मीरा की कुछ अन्य पंक्तियों को लेकर के चलते हैं और उनकी व्याख्या आपको समझाते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आशा करती हूँ कि यह वीडियो भी आपको सहायता प्रदान करेगा। पहले मर्द थे परस हरि के चरण, इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। इसकी पूरी व्याख्या है, इतनी ही बड़ी व्याख्या आपको भी बनानी है। अब आगे मैं इसका भावार्थ बताने वाली हूँ। व्याख्या आप अपने शब्दों में लिखकर मुझे भेज सकते हैं और कोई सजेशन भी मांगना हो तो मांग सकते हैं। चाकर राखो जी मने चाकर राखो जी, अर्थात मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारी चरण धूलि के समान हूँ, मैं तुम्हारी दासी हूँ, मुझे अपने द्वार पर चाकर अर्थात चौकीदार ही रख लो। और यदि मैं तुम्हारे द्वार पर चौकीदार रहूँगी तो तुम्हारे नाम की बांग लगाऊंगी और नित्य नित्य तुम्हारे दर्शन पाऊंगी, हर पल तुम्हारे दर्शन पाती रहूंगी। वृंदावन की कुंज गलियों में तुम्हारी ही लीला गाऊंगी, तुम्हारी ही लीला का बखान करूंगी। हे मोर मुकुट पीताम्बर धारी, मोर मुकुट पहनने वाले और पीला अंबर धारण करने वाले, जिनके गले में वैजंती माल है, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे अपने द्वार पर चौकीदार ही रख लो। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवली सूरत, नैनन बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शब्द रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। अर्थात हे मेरे नंदलाल कृष्ण, मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे नैनों में बस जाओ, ताकि मैं तुम्हारी जो मोहिनी सी मूरत है और तुम्हारी जो सबको मोहित करने वाली एक काया है और तुम्हारी सांवली सूरत है, यह सूरत मेरे इन नैनों में हमेशा के लिए समाहित हो जाए, बस जाए। और तुम्हारे ये जो नेत्र हैं ये बड़े ही विशाल हैं, जो विश्व की सभी दिशाओं को देखते हैं। और तुम्हारे होठों पर सुधा रस अर्थात अमृत भरी हुई मुरली रजती है, अर्थात शोभायमान होती है। और वैजंती माल, हृदय के स्थल पर तुम्हारे वैजंती माला शोभा पाती है। यहाँ पर अधर सुधारस मुरली राजत पर दो अर्थ निकलते हैं। प्रथम अर्थ कि आपके होठों पर अमृत के रस से भरी हुई मुरली शोभामान होती है। दूसरा अर्थ यह है कि वह मुरली आपके होठों पर रखी हुई है और आपकी फूंक उस मुरली के अंदर जा रही है, जिससे कि उस मुरली में अमृत का रस भर गया है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, अर्थात छोटी सी घंटी तुम्हारे कमर पर बंधे हुए कमरबंद पर लटकी हुई है, जो कि नुपुर शब्द रसाल अर्थात जो सुंदर शब्द को सुनाती रहती है। जब वह घंटी बजती है तब वह जो शब्द निकलते हैं वो हृदय को शांति पहुंचाने वाले होते हैं। मीरा के प्रभु अर्थात हे गिरधर, तुम संतों के सुखदाई हो और तुम भक्तों को तुरंत ही वरदान प्रदान करने वाले हो, भक्त वत्सल हो। आगे बढ़ते हैं। तनक हरि चितवा मारी ओर, हम चितवा थे चितवो ना हरि, हिबड़ो बरो कठोर, मारी यारा चितवणी थारी, ओण ना दूजा थौर, उफिया ठाणी अरज करो हूँ, करता करता भौर, मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, देसु प्राण अंकुर। इस दोहे का अर्थ है कि हे हरि, तुम जरा सा मेरी ओर ध्यान दे लो, मेरी ओर भी अपने चित्त को लगा लो। मैं तुम्हारे चरणों में सदैव अपने चित्त को लगाए रहती हूँ। हे हरि, तुम्हारा हृदय क्या इतना कठोर है कि तुम मेरी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते। मारी आना चितवणी धारी और न दूजा दौर, अर्थात मेरा हृदय तुम्हारे ही चरणों में रमा रहता है और इसका कोई और दूसरा स्थान नहीं है। ऊपिया ठाणी अरज करूँ, अर्थात मैं प्रातः उठ कर ही तुम्हारी अरज करना शुरू कर देती हूँ और करते करते पूरा दिन पूरा दिवस निकल जाता है। हे मीरा के प्रभु अविनाशी, अर्थात दुखों को हरने वाले, दुखों का विनाश करने वाले
और स्वयं कभी न विनाश होने वाले दृश्यों प्राण अंकुर। मुझे तरस दो जब तक कि मेरे शरीर में यह प्राण अंकुर विद्यमान है। अगले दोहे में बसो मोरे नैनन में नंदलाल मोहिनी मूरत सांवली सूरत नैना बलिम विशाल उधर सुधारस मुरली राजत उर वैजंती माल। यह पहले ही दोहे के समान है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा कारी है कोई, संतन दिख बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मधी घृत काढ़ी लियो। डारी दाई छोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि मीरा के तो गिरधर गोपाल ही हैं, उनके सिवा उनका कोई भी नहीं है। जिसके सर मोर का मुकुट शोभायमान होता है वही उनका पति है। अर्थात वह सांसारिक पति को भूलकर अपने जो काल्पनिक पति हैं अर्थात कृष्ण हैं उन्हीं में रम गई हैं। छाड़ी दई कुल की अर्थात कुल का अपना जो मर्यादा है उसे छोड़ करके किसी ने कितना भी कहा, कह कर किसी ने कितना भी कहा, मगर मीराबाई संतों के साथ बैठकर अपनी लोकलाज को भूल गई हैं, लोकलाज को खो बैठी हैं। अपने आंसुओं के जल की धारा से प्रेम नामक बेल को उन्होंने सींचा है और वह बेल अब फैल गई है जिससे कि आनंद का फल प्राप्त होता है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई अर्थात दूध के घड़े में जो मथनियाँ होती है उसे बड़े ही प्रेम से वह मथती जा रही हैं जिससे कि वह घृत काढ़ी अर्थात दही बन गया है, घी बन गया है और वह उन्होंने अपना घी को निकाल लिया है। और मीराबाई कहती हैं कि जो हृदय रूपी घड़ा है उसमें मन रूपी जो दुग्ध है, जो सत्य रूपी दुग्ध है उसे मत। मीराबाई के अनुसार जो हृदय रूपी मटके में दुग्ध है उसको मथ करके उसमें से घी को काढ़ लिया है और उस घी में जो आनंद है वही आनंद श्री कृष्ण की भक्ति में भी निरूपित होता है। भगत देख राजी भई जगत देख रोई अर्थात जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, जो उनमें तल्लीन हैं, उन्हें देख करके खुश होती हैं और जो जगत है दुखियारी मीराबाई को सदैव ही समस्या ही मिली है तो वह जगत को देख करके रोती हैं। दासी मीला लाल गिरधर अब तारो मोही अर्थात दासी मीरा कहती हैं कि हे गिरधर तुम अब मुझे तारने आ जाओ। अगले दोहे में देखते हैं मैं तो सांवरे के रंग राची साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू लोक लाज साची नाची। गई कुमति लई साधु की गति भगत रूप भई साची। गाई गाई हरि के गुण निस दिन काल भयाल सो बाची। उण बिन जग सब खारो लागत और बात सब काची। मीरा श्री गिरधर लाल सुभगत रसीली जाची। अर्थात मीराबाई कहती हैं कि मैं सांवरे के रंग में रंग चुकी हूँ और उन्हीं के रंग का श्रृंगार उन्हीं के लिए श्रृंगार करती हूँ, सजती हूँ। उन्हीं के लिए मैं अपने पग में घुंघरू बांधती हूँ और लोक लाज को त्याग कर नाचती हूँ। मैं संसार के आशय में अर्थात संसार मुझे कुमति कहता है। हाँ, अगर श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन होना कुमति है तो मैं कुमति को गई हूँ और साधु की संगत में भगत के रूप में स्वयं को स्थापित कर रही हूँ। हरि के गुण को गा गा कर मैं अपना निष्दिन काल ब्याल सो बाची अर्थात मैं अपना निष्दिन बिताती हूँ और काल अर्थात समय को बढ़ा रही हूँ। उनके बिना सब जग खारा लगता है।
जैसे कि श्री कृष्ण के बिना, जैसे कि श्री कृष्ण उनके जीवन में इतना महत्व रखते हैं कि उनके बिना मीरा को अपना जीवन खारा लगता है और सारी बातें कच्ची लगती हैं, अर्थात श्री कृष्ण ही सच्चे हैं। मीरा कहती है कि गिरिधर लाल के भगत में रसीली जाची, अर्थात गिरधर लाल की भक्ति में मैं उनके रस में रमती जा रही हूँ। अगले दोहों में मीराबाई कहती हैं कि पग घुंघरू बांध बिना नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। विष का प्याला राणा जी ने भेजिया, पीवत मीरा हंसी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, बाप कहे कुलनासी रे। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा की दासी रे। मीराबाई कहती हैं पग में घुंघरू बांधकर मीरा नाच रही हैं, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो रही हैं। मैं अपने नारायण, मीराबाई कहती हैं कि मैं अपने श्री कृष्ण की अपने आप ही उनमें उनकी भक्ति करते करते स्वतः ही उनकी दासी बन गई हूँ। जो विष का प्याला राणा जी ने मेरे लिए भेजा था, मैं उसे हंसते हंसते पी गई हूँ। लोग, अर्थात जो सामान्य लोग हैं, वो मुझे बावरी कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं और मेरे पिता मुझे कुलनाशिनी कहकर संबोधित कर रहे हैं। मीरा कहती है कि हे मेरे गिरधर नागर, मैं तुम्हारे ही चरणों की दासी बन गई हूँ। अगले दोहों में अली माणो लागे वृंदावन नीका, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। निर्मल नीर बहत जमुना में, भोजन दूध दही को। रतन सिंहासन आप विराजया, मुकुट धरिया तुलसी को। कुंजन कुंजन फिरया सांवरा, सबद सुनिया मुरली को। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको, अर्थात हे अली, हे सखी, मुझे वृंदावन की कुंज गलियाँ नीक लगती हैं, अर्थात अच्छी लगती हैं, जहाँ पर हर घर में तुलसी और ठाकुर की, अर्थात श्री कृष्ण की पूजा होती है और हर घर में श्री कृष्ण गोविंद जी का दर्शन हो जाता है। वृंदावन में निर्मल नीर, वृंदावन में स्थापित नदी में निर्मल नीर बहता है, जमुना में। भोजन दूध दही को, अर्थात वहाँ का मुख्य भोजन दूध और दही का है, जो कि श्री कृष्ण का प्रसाद रूप में सबको प्राप्त होता है। वृंदावन में आप रत्न से जड़ित सिंहासन पर विराजमान होते हैं। श्री कृष्ण के संदर्भ में मीरा कहती हैं कि आपने मुकुट, तुलसी का मुकुट सर पर धारण कर रखा है। कुंजन कुंजन, अर्थात गली गली में सांवरा, सांवरा या राधिके, ये दोनों ही यहाँ पर स्थापित हो रहे हैं। कहीं कहीं पर आपको सांवरा दिखेगा, कहीं कहीं पर राधिका दिखेगा। कुंजन कुंजन फिरता है सांवरा, यदि सांवरा है तो सांवरा, और उनका शब्द जो मुरली का मधुर शब्द है वह हर गली में व्याप्त है, हर गली में सुनाई पड़ता है। यदि यहाँ पर राधिका है तो कुंजन कुंजन राधिका फिर रही हैं और मुरली की धुन को सुन रही हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नरपी को। हे प्रभु, भजन के बिना, अर्थात सच्चे मन से जो भजन करता है उनके बिना हर नर फीका सा लगता है। अगले दोहों में हे मेरो मन मोहना, आयो ना सकीरी। हे मेरो कहे कहूँ काज किया संतन का, कहे कहूँ गैल भुलावना। कहाँ करूँ कित जाऊँ मेरो, मोरी सजनी लाग्यो है विरह सतावना। मीरा दासी दर्शन प्यासी, हरि चढ़ा चित्र लावना, अर्थात हे मेरो मन मोहना, मेरे मन के मोहने वाली, हे श्री कृष्ण, आयो नहीं सखी रे मेरो। सखी से कहती है मीरा कि मेरा मनमोहना आया नहीं। कह कहूँ काज किया, कह के तो गए थे कि काज करने जा रहे हैं संतों का। कह कहूँ गैल भुआवना, लगता है वह मुझे भूल गया है। कहाँ करूँ कित जाऊँ, मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। मोरी सजनी, हे मेरी सखा सहेली, लाग्यो है विरह सतावना, मुझे विरह की पीड़ा सता रही है। मैं कहाँ जाऊँ और मैं क्या करूँ।
मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मीरा दासी दर्शन प्यासी, अर्थात मीरा प्रभु श्री कृष्ण की दासी हैं और वह उनके दर्शन की प्यासी हैं। मीरा चरणा चित लावणा, मीरा का चित्त हरि चरण में लगा हुआ है। अगली पंक्तियों में, छोड़ मत जाइयो जी महाराज, महाअबला मारो बल मारो गिरधारी थे मारो सरताज, महागुणहीन गुणागर नागर माँ हिबड़ो रो साज, जग तरण भा भीत निवारण थे राख्या गजराज, हार्या जीवन शरण रावली काढ़े जामा ब्रजराज, मीरा रे प्रभु और ना कोई राखा अबड़ी लाज। अब इस दोहे की व्याख्या आप हमें समझाएंगे और इसका भावार्थ लिखकर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दीजिए। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपनी और भी लिंक आपको शेयर कर दूंगी, जिससे कि आप मुझे अपनी समस्या बताकर उसका समाधान पा सकते हैं। इसका भावार्थ आप स्वयं लिख करके दीजिए और आपको आपकी परीक्षा के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और आगे की जितनी भी वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल जाएंगी यदि आपने बेल आइकन को दबा दिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे के दो दोहे और भी हैं जिसे आप देख सकते हैं। यदि आप चाहें तो इनका भी व्याख्या करके मुझे दे सकते हैं। इनकी व्याख्या बड़ी ही सरल है, क्योंकि ये स्वतः ही हिंदी ऐसी भाषा है जो शुद्ध हो कर के भी आपको अपना अर्थ अपने शब्दों में छुपाए हुए रहती है। बस उस अर्थ को जानने के लिए आपको अपनी जो संकीर्ण भावना है उसे व्याप्त करना होगा और व्याख्या में ज़्यादा से ज़्यादा समय देना होगा। जितनी अच्छी और जितनी बड़ी आप व्याख्या करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, आपका शब्दकोश उतना ही बढ़ता जाएगा। धन्यवाद मेरी पूरी वीडियो में आपका साथ देने के लिए, इतनी देर तक बने रहने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।